अमन तुम? हाँ प्रीता जी, ये आपके लिए। उस सरला को नाती हुआ है, 1 साल नहीं हुआ शादी को, घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। इस घर में जाने कब गूंजेंगी किलकारियां? माँ वो आज गांव से अमन आने वाला है, उसका कुछ काम है तो कुछ दिन यहीं रुके। अरे यहाँ क्यों रुकेगा? क्या माँ, मेरे बचपन का दोस्त है वो। और ऐसे क्यों बोल रही हो तुम भूल गई जब भी तुम गांव जाती हो उसी के घर रुकती हो। कितनी आओ भगत करते हैं वो लोग, और तुम कुछ दिन उसे यहाँ पे रख नहीं सकती। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे रुकिए, अरे रुकिए तो, अरे सुनिए, टिफिन तो लेते जाइए। सुनिए, जब पता है ना वो निकल जाता है 9 बजे ऑफिस के लिए, तो सब पहले ही रेडी करना चाहिए ना। अब चिल्ला रही है, अपने पति का भी ढंग से ख्याल नहीं रख सकती तुम। अब जाओ चाय लाओ मेरे लिए। खड़ी क्या हो, जाओ। ओ सीमा दीदी, कहाँ हो? अरे सरला, आओ आओ। बेटे को बच्चा हुआ है, उसी की मिठाई बांट रहे हैं, आप भी लो। बहुत बहुत बधाई हो। अब बैठो ना। अरे बहू, जरा चाय लेकर आना, देखो सरला आई है। हाँ माँ जी लाई। बहुत खुशी हुई सुनकर। एक बात बताओ सरला, तुम्हारे बेटे की शादी को अभी 1 साल नहीं हुआ और बच्चा भी हो गया? अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो, जानती तो हो आज के बच्चों को, हर काम में फास्ट है, फिर चाहे शादी हो या बच्चा, और फिर शादी के बाद जितनी जल्दी बच्चा हो जाए उतना ही अच्छा है। कह तो बिल्कुल सही रही हो तुम सरला। वैसे दीदी आपके बेटे वैभव की शादी को तो 4 साल से ऊपर हो गया है, पर अभी तक तो बहू तो उम्मीद से भी ना लग रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? क्या कहें सरला, हमारे तो भाग ही फूट गए। कहां से उस पंडित की बातों में आकर शादी करवा बैठे। अभी तक तो हमें कोई खुशखबरी ना मिली और ना ही कोई उम्मीद नजर आ रही है। हमारी बहू को बस मॉडर्न बनकर घूमना आता है, पति को रिझाना तो आता नहीं। अब तो लगता है बस दूसरों के बच्चों को देखकर ही दिल को तसल्ली देनी पड़ेगी। दीदी ऐसी बातें क्यों कर रही हो सकता है कि वैभव भी हमें बच्चा नहीं चाहता हो। अरे वो क्यों नहीं चाहेगा बच्चा? मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे। मुझे तो लगता है इसी में कोई कमी है। बच्चे ही नहीं जन सकते कल मोही। माँ जी, हम क्या अकेले बच्चा जनने? अपने बेटे से तो कुछ कहती नहीं आप, बस हमें ही ताना देती रहती हैं। बहू, तमीज लिहाज नाम की कोई चीज है कि नहीं है? अब जुबान लड़ाओगे हमसे? जाओ अंदर जाओ। आजकल की बहुएं जरा सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? जीते रहो जीते रहो। आओ बैठो। और बताओ घर में सब कैसे हैं? एकदम बढ़िया आंटी जी। आप तो आती नहीं गांव, अब कितना टाइम हो गया? अरे बेटा, अब इस उम्र में ना घर से निकलने का मन नहीं करता। और तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? अब उसी सिलसिले में तो आया था आंटी जी, अगर आपका आशीर्वाद रहा ना तो इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अरे होगा, क्यों नहीं होगा। और एक बार नौकरी पक्की हो गई ना तो जल्दी से शादी भी कर लेना। उम्र हो गई है तेरी। आंटी जी, शादी तो चाहे आज ही हो जाए, पर हमने ना मम्मी जी से साफ साफ कह दिया है कि हमें लड़की चाहिए तो एकदम प्रीता जी जैसी। अच्छा, और जो ना मिली तो जिंदगी भर कुंवारे बैठे रहोगे? हाँ बैठे रहेंगे, नहीं करेंगे शादी। चुप पागल,
इतना बड़ा हो गया है पर अभी तक मजाक करने की आदत नहीं गई। कुछ भी बोलता रहता है। ये लो वैभव भी आ गया। अरे अमर, तू आ गया? हाँ भाई, बस अभी आया हूँ। आप लोग फ्रेश हो जाइए, फिर मैं चाय लेकर आती हूँ। और बता अमन, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? बस यार सब बढ़िया। बस एक बार ये नौकरी लग जाए ना तो फिर थोड़ा सुकून है। पापा ने ना हमारी जान ले ली है ताने मार मार के। खैर मेरी छोड़, तू सुना तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? बस यार कुछ तेरे जैसे ही हाल है अपने भी। आ गए तुम? आज माँ जी फिर से हमें बातें सुना रही थी बच्चे को लेकर। तुम बात क्यों नहीं करते उनसे? इसमें नई बात क्या है? उनकी तो आदत है सुनाने की। इतना परेशान मत हो, सो जाओ। इतनी जल्दी क्या सुनी? मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। अमन तुम? हाँ पिताजी, ये आपके लिए। अरे इतना प्यार से है आपके लिए, ले लीजिए। देखिए पिताजी, हम जानते हैं कि आप परेशान हैं। हमें सब पता है कि आंटी जी आपको कितना परेशान करती है, और फिर वैभव भी आपसे खफा खफा रहता है। लेकिन आप चाहें तो आप अपना सारा दुख दर्द हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। तुम अभी जाओ, मुझे कुछ काम है। जाओ प्लीज। रीता जी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। हाँ बस 5 मिनट बैठो, खाना लगाती हूँ। अब प्रीता जी, आंटी जी दिखाई नहीं दे रही। वो माँ जी कहीं बाहर गई है, बस आती होंगी। अमन, शर्म नहीं आती तुम्हें? प्रीता जी, एकदम जबरिया जवानी है आपकी। हमने जब से आपको देखा है ना, हम बिल्कुल पगला गए हैं। क्या कर रहे हो अमन? हाथ छोड़ो हमारा। प्रीता जी देखो, हम वैभव से कह देंगे। अरे वो जब आप पर ध्यान ही नहीं देता तो आपकी बात क्या सुनेगा? हाथ छोड़ो हमारा।
छोड़ो हमारा वैभव। क्या हो रहा है ये सब? माँ जी वो आंटी जी देखिए ना, हम तो प्रीता जी के साथ मजाक कर रहे थे पर प्रीता जी तो बुरा मान गई। हमें ना बहुत जोर की भूख लगी थी पर प्रीता जी हमें खाना देने की बजाय हमारी टांग खींचने लगी। खैर छोड़िए, हम बाहर जाकर खाना खा लेंगे। अरे अमन, अमन रुको, अमन क्या है ये सब? उसे खाना नहीं दे सकती थी तुम? अब मेहमानों से भेदभाव करोगी? माँ जी पर अमन वो बस बहुत हो गया। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। अब चुपचाप खाना बनाओ, मैं उसे लेकर आती हूँ। सुनो, कुछ बात करनी है। बोलो, सुन रहे हो। वो अमन है ना, बड़ा बदतमीज है। मतलब दिन भर हमें छेड़ता रहता है वो। ये बताने के लिए जगाया तुमने मुझे? अरे मेरा बचपन का दोस्त है वो, तुम्हारे देवर जैसा है। अरे थोड़ा बहुत मजाक कर भी लेता है तो बुरा मानने वाली क्या बात है। और बताया उसने मुझे कि कैसे तुमने आज उसे खाना भी नहीं दिया और अब उसकी चुगली कर रही। पर आप समझ नहीं रहे वो। प्रीता, तुम तो जानती हो कि उसकी आदत कैसी है। वो सिर्फ मजाक करता है पर नीयत गंदी नहीं है उसकी। और वैसे भी कुछ दिन में चला ही जाएगा वापस। क्यों उसके पीछे पड़ी हो यार? तुम दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो और सो जाओ। अच्छा, नहीं देते दिमाग पे। आज पता नहीं क्यों बहुत प्यार आ रहा है। प्रीता, आज नहीं यार, हम बहुत थक चुके हैं। नींद आ रही है और तुम भी सो जाओ। प्रीता जी, आज हम तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखा देंगे। प्लीज चिल्लाइए मत, हमारी बात तो सुनिए। वैभव जल्दी आओ। आप जैसा समझ रही हैं वैभव वैसे देखो, आज ही हमारे बेड तक चला आया। हमारी नींद में खुद तो पता नहीं हमारे साथ क्या करता। वैभव, अब हमसे ये नाटक नहीं होगा। बहुत बेइज्जती करा ली हमने अपनी। कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएं। ये कैसी बात कर रहा है अमन? तू बाहर चल, मैं आता हूं। तुम उसे डांटने की वजह प्यार से बात कर रहे थे।
चल क्या रहा है वैभव? प्रीता, वो मैंने ही अमन को कहा था ये सब करने के लिए। तुमने? क्या बोल रहे हो? हाँ, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। तुम्हें पता है, पिछले महीने हमने चेकअप कराया था बच्चे ना होने की वजह जानने के लिए। उसकी रिपोर्ट आ गई है। तुम तो बिल्कुल ठीक हो, पर मुझ में कमी है। मैं बाप नहीं बन सकता। क्या? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्या बताता है यार कि मैं नामर्द हूं, बाप नहीं बन सकता। मैं बहुत परेशान था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने अमन को यहां बुला लिया और फिर उस रात मैंने अमन से बात की। वैभव यार, कुछ तो है जो तू छिपा रहा है। तेरी शक्ल पे हमें साफ नजर आ रहा है कि तू बहुत परेशान है। कह तो तू सही रहा है यार, कैसे बताऊं तुझे, बताते हुए भी शर्म आ रही है। भाई कैसी बातें कर रहा है यार? बचपन से ऐसा कुछ भी है जो हमने एक दूसरे से छिपाया है? भरोसा नहीं है क्या हम पर? भरोसा है भाई, और सच कहूं तो सिर्फ एक तुझ पे ही भरोसा है कि मेरी ये प्रॉब्लम तू ही सॉल्व कर सकता है। भाई हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, तू बस भरोसा रख। देख यार, तू तो जानता ही है कि 4 साल हो गए मेरी शादी को और अभी तक बच्चा नहीं हुआ। और उसकी वजह, एक मिनट, क्या प्रीता जी में कोई प्रॉब्लम? नहीं, मैं बाप नहीं बन सकता। मैंने चेकअप करवाया था मेरा और प्रीता का, तो कमी मुझ में ही निकली, और इसलिए मुझे तेरी हेल्प चाहिए यार। बट इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं तुम्हारी? जो काम मैं नहीं कर सकता तू कर सकता है। तू प्रीता के साथ। मैं समझ गया, पर क्या प्रीता जी मानेंगी इस बात के लिए? और फिर अमन ने वही किया जो मैंने उसे करने को कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? शर्म नहीं आई तुम्हें? आ रही है, शर्म आ रही है, पर इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। परिवार की इज्जत के लिए, हमारे भविष्य के लिए हमें ये करना ही होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी वैभव। तो क्या चाहती हो तुम? सब मुझे नामर्द कहकर चिढ़ाए? मेरा मजाक बनेगा तुम्हें अच्छा लगेगा? मैं जानता हूं ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मुझे भी ये सब करने में कोई खुशी नहीं हो रही, पर इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। मुझसे नहीं होगा। प्लीज प्रीता, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्रीता प्लीज, प्रीता मान जाओ, सिर्फ एक बार की तो बात है। मुझसे नहीं होगा वैभव। प्रीता, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को। मुझे पता है तुम्हें गिल्टी फील होगा, पर इसके लिए मैंने कुछ सोचा है। देखो, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाऊंगा, फिर जब मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो तुम आसानी से कर पाओगी। प्रीता, ना मैं तुम्हारे सामने आऊंगा और ना तुम्हें गिल्ट होगा, समझी? अरे वैभव, अरे तू ऑफिस जा रहे हैं छुट्टियां मनाने? इतना सारा सामान कहाँ लेकर जा रहा है? दरअसल माँ, मैं प्रयागराज जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, तो कुछ दिन वहीं रुकना पड़ेगा, इसलिए इतना सामान लेके जा रहा हूँ। पर तुम चिंता मत करो, अमन है ना, वो तुम लोगों का ख्याल रखेगा। ठीक। चल अमन, मुझे स्टेशन छोड़ दे। हाँ, ये मुझे दे दे। चल मैं भी चलती हूँ बाहर। भूलना मत कि मैं तुम्हारी वजह से ही शहर से बाहर जा रहा हूं। जब तक मैं लौट कर आऊं, काम हो जाना चाहिए। भूलना मत कि मैं तुम्हारी वजह से ही शहर से बाहर जा रहा हूं। जब तक मैं लौट कर आऊं, काम हो जाना चाहिए।
अरे क्या हुआ? टेंशन मत लीजिए, आंटी जी मंदिर गई हैं। वो बात नहीं है अमन, पर पता नहीं क्यों। हम समझते हैं, आप चिंता मत करिए। आज रात को जब आंटी जी सो जाएंगी तब आप हमारे कमरे में आ जाइएगा। कुछ स्पेशल प्लान किया है आपके लिए। ओके? आइए। कैसा लगा आपको हमारा अरेंजमेंट? अच्छा है ना? अच्छा छोड़िए, ये लीजिए, स्पेशली आपके लिए लाए हैं। लीजिए, जाइए चेंज करके आइए। जाइए। पिताजी, आपको नहीं पता कितनी खूबसूरत है, किसी अप्सरा से कम नहीं है आप। ये लीजिए। मैं पीती नहीं हूँ। अरे मूड अच्छा हो जाएगा, लीजिए। चीयर। प्रीता जी, छोड़िए ये सब, जल्दी से तैयार हो जाइए, आज हम लोग फिल्म देखने जाएंगे। जैसे माँ जी हमें फिल्म देखने जाने देंगी। अरे क्यों नहीं जाने देंगी? अरे बहू, बहू चाय ले आना। अब आंटी जी, हम ना आज प्रीता जी को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं आंटी जी, इनकी ना तबीयत बहुत खराब है। बताइए ना आंटी जी को। वो माँ जी, सुबह से मुझे बहुत उल्टियाँ हो रही हैं और चक्कर भी बहुत आ रहा है। अगर ऐसी बात है तो ले जाओ डॉक्टर के पास। जी आंटी जी, जाइए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। आंटी जी, मैं भी तैयार होकर आता हूँ।
उसी में छेद करता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? और तू, मुझे लगता था तू नकचड़ी है, पर है बहुत संस्कारी। पर तूने तो आज अपने रंग ही दिखा दिए। अरे मौका मिला तो लगे रंगरेलियां बनाने। आने दे वैभव को, अब वही आके तेरी खबर लेगा। आंटी जी हमारी बात तो सुनिए। कुछ सुनना नहीं है मुझे। सामान बांध और निकल, निकल यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। निकल यहाँ से। वैभव, वैभव, अच्छा हुआ तू आ गया बेटा। ये दोनों तेरे पीछे रंगरलियां बना रहे थे। इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। अरे पता नहीं कब से चल रहा था इन दोनों का। माँ तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। तो ही समझाना आंटी जी को। अरे ये क्या समझाएगा मुझे? सब समझती हूँ मैं। ये प्रीता नाक कटा दी इसने हमारी। इस अमन को निकाल यहाँ से अब भी। माँ तुम चलो ना, मैं बात करता हूँ ना इनसे। माँ तुम चलो। ये क्या रायता पिला दिया तुम लोगों ने यार। अच्छा ये बताओ कि काम हुआ कि नहीं? अरे कहाँ यार, आंटी जी अकेले नहीं छोड़ती प्रीता जी को। तूने देखा ना कैसे सारे दिन नजर रखती हम दोनों पर। कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब मेरा शहर से बाहर जाना और तुम लोगों को अकेला छोड़ना सब बेकार हो गया। मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल मैं माँ को समझा के आता हूं। क्या हुआ? वो गया क्यों नहीं अभी तक अमन? अरे निकाल उसे। क्या माँ, तुमने बेकार में बात का बतंगड़ बना दिया। अरे जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो क्या अंधी हूं मैं? अरे मैंने जो कुछ देखा वो क्या था? तुमने जो भी देखा वो सही था, पर बात कुछ और है। दरअसल प्रीता को चक्कर आ गया था और वो गिर गई थी। अरे वो बेचारा अमन तो उसकी मदद कर रहा था, उठा के बेड पे रख रहा था, और तुमने उन्हें गलत समझ लिया। मैं नहीं मानती, जरूर दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मैं कह रही हूँ वैभव, अमन को इस घर से निकाल दे, निकाल दे उसको इस घर से। माँ तुम बेकार का वहम कर रही हो। और रही बात अमन की, 1-2 दिन में वैसे ही चला जाएगा। तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूं ना, मैं नजर रखूंगा उस पर। माँ सो गई क्या? हाँ। प्रीता तुम लोग एंजॉय करो, मैं माँ पे नजर रखता हूँ। आइए प्रीता जी। प्रीता जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। सच में प्यार हो गया है हमें। अब हम आपके बिना नहीं रह सकते। हम अपनी सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। पर ये मुमकिन नहीं है अमन। मुमकिन नहीं है तो मुमकिन बनाना पड़ेगा प्रीता जी।
क्योंकि अब हम आपको किसी और के साथ नहीं बांट सकते, वैभव के साथ भी नहीं। पर आप चिंता मत करिए, हम कुछ सोचते हैं। क्या हुआ काम करा? प्रीता तुम प्रेग्नेंट हो? आखिर मेरा प्लान कामयाब हो ही गया। आखिर प्रीता तुम प्रेग्नेंट हो ही गई। अमन, प्रीता प्रेग्नेंट है। थैंक यू सो मच अमन, थैंक यू सो मच। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं माँ को ये खुशखबरी सुना के आता हूँ। प्रीता जी, चलिए भाग चलते हैं। हमारी ना दिल्ली में बहुत जान पहचान है, हम वहीं चलेंगे। वहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माँ, तुम दादी बनने वाली हो। क्या 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 कहा तूने? एक बार फिर से बोलना। तुम दादी बनने वाली हो। मैं दादी बनने वाली हूँ। हे भगवान, मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी भगवान ने। देख, अब सारी औरतों का मुंह कैसे बंद करती हूँ। बहुत ताना मारते थे मुझे। और तू जल्दी से जा और बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आ। और सुन, वो कल अमन के पापा से बात हुई थी मेरी फोन पे। वो कह रहे थे कि अमन का इंटरव्यू तो हो गया है और वो यहाँ से जा नहीं रहे, बुला रहे हैं। तो अभी भी बहू के कमरे में घुसा हुआ है। बुलाओ उसे। मैं बुलाऊं? अमन! हाँ वैभव। हाँ भाई। वो अंकल जी का फोन आया था, उन्हें कुछ काम है शायद, तो तुझे वापस बुला रहे हैं। और वैसे भी तेरा यहाँ का काम तो हो ही गया, तो अब तू वापस चला जा। चल तू रेडी हो जा, तेरे को स्टेशन छोड़ाता हूँ। अब खड़ा क्या है? जाके सामान बांध। जी आंटी जी। हम तो बहुत खुश हैं। सच में आते हुए ना मिठाइयाँ जरूर लेकर आना। सारे मोहल्ले में मिठाई खिलाएंगे। अच्छा आंटी जी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, आते वक्त ना अनीता जी के घर से होकर आना। चलिए अमन। हाँ भाई चल। बहू सुन, यहाँ आओ। किसी की नजर ना लगे। अरे इतनी खुशी की बात है और तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? हाँ नहीं माँ जी, वो बस ऐसे ही। मैं समझ सकती हूँ, हर लड़की को पहली डिलीवरी में डर लगता है, लेकिन तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। मैं हूं ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। और बेटा देख, पुरानी बातों को भूल जा। मेरी तो आदत ही है गुस्सा करने की, तू जानती है ना। अब मैं अभी आती हूँ। प्रीता जी, आज रात को तुम्हें लेने आऊंगा। तुम तैयार रहना, हम दोनों यहाँ से दूर भाग जाएं। प्रीता जी कहाँ रह गई थी आप? हम कब से इंतजार कर रहे हैं आपका। और ये क्या, आप कुछ सामान नहीं लेकर आई? चलो कोई बात नहीं, चलिए जल्दी। हाँ अरे क्या हुआ? जल्दी चलिए, 1 घंटे में हमारी दिल्ली की ट्रेन है, मिस हो जाएगी। नहीं अमन,
हम कहीं नहीं जा रहे। क्या? लेकिन आप हमसे प्यार करती है ना? नहीं, तुम्हारी गलतफहमी है। हमने कब कहा कि हम तुमसे प्यार करते हैं? प्रीता जी, अपनी बकवास बंद कीजिए और जल्दी चलिए हमारे साथ। हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या? हाथ छोड़ो हमारा। हम भी देखते हैं आप कैसे नहीं चलती हमारे साथ। और छोड़ो हमारा अमन। प्रीता जी, चलिए हमारे साथ। अमन छोड़ो, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम नहीं छोड़ेंगे, आपको लेकर ही जाएंगे। अमन, हाथ छोड़ उसका। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ जबरदस्ती करने की? तू हट वैभव। प्रीता जी हमसे प्यार करती है और हम उनको अपने साथ लेकर ही जाएंगे। कोई प्यार व्यार नहीं करती प्रीता तुझसे। उसने मुझे सब बता दिया है कि कैसे तू ही इसके पीछे पड़ा हुआ था। मैं तो तुझे अपना भाई मानता था, पर तू तो नीचे निकला। मैंने सोचा था कि तू मेरे राज को राज रखेगा, पर तू मेरी ही बीवी पर डोरे डालने लगा। अच्छा, अब तुझे सही और गलत दिख रहा है? तब कहाँ गया था तेरा सही और गलत जब तुझे बच्चा चाहिए था? देख वैभव, हम कुछ नहीं जानते। हम प्रीता जी को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। चलिए। अरे हटो! क्या है ये सब? तू गया नहीं अब तक? आंटी जी, हम प्रीता जी से बहुत प्यार करते हैं और उनको हम अपने साथ। नशे में है क्या? कुछ भी उठपटांग बोले जा रहा है। आंटी जी, मैं सच कह रहा हूं, पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं। ये सब इस वैभव की वजह से हुआ है। ये क्या बोल रहा है? आंटी जी, वैभव पाप नहीं बन सकता। और इसलिए इसने हमारी मदद ली बच्चा करने के लिए। और फिर जब प्रीता जी और हम करीब आए तो हमें उनसे प्यार हो गया। और अब जब हम प्रीता जी को अपने साथ लेकर जाते हैं तो यह हमें रोक रहा है। क्या बोल रहे हैं? क्या प्रीता की कोख में इसका बच्चा है? अरे कुछ पूछ रही हूँ मैं तुझसे, जवाब दे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। रास्ता था तेरे पास? अरे तू किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा सकता था। इतनी नई नई तकनीक आ गई है, प्रीता मां बन सकती थी, लेकिन नहीं, उससे तो तेरी मर्दानगी कम हो जाती ना। और अब जो तूने किया है उससे तेरी मर्दानगी पे चार चांद लग गए होंगे, है ना? अरे अपनी ही बीवी को किसी गैर मर्द के साथ सुला दिया। छी! जरा भी शर्म नहीं आई तुझे? अब तो जिंदगी भर इन दोनों से नजर मिला पाएगा। हाँ तो, अरे तू कैसे मान गई इसके जलील काम को करने के लिए? एक बार मुझसे आकर बात कर लेती है। तूने न सिर्फ इस घर की इज्जत बल्कि इन दोनों के जज्बातों का भी खिलवाड़ किया। तो अब अंजाम भी तू ही भुगत। पर मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकती। मैं सुबह होते ही इस घर को छोड़ के चली जाऊं।
चली जाऊंगी। मुझे माफ कर दे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरे और प्रीता के साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दे। तो देखा किस तरह से वैभव के स्वार्थ और नासमझी ने उसके पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। अगर वैभव ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती और किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ली होती तो उसे कई सारे विकल्प मिल जाते, पर उसने ये सब ना करके एक घटिया रास्ता चुना। उसे एहसास होता है कि उसने ना सिर्फ प्रीता और अमन के साथ बल्कि उस मासूम बच्चे के साथ भी गलत किया और वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की।